दोस्तों नमस्कार, मैं रमा सर आरजी लाइफलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः जोरदार स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने वादे के मुताबिक आपके के लिए क्लास बाय क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जहां तक हमने विज्ञान आपको पढ़ाया था उसी के आगे अगली क्लास हम शुरू करते हैं। और आपको पता ही है ना कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, 16 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो लग जाइए आप अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए दिनों रात मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आईपीएससी पार्ट 1 हमने आपको दिया था, आईपीएससी पार्ट 2 हम क्या कर रहे हैं भाई, शूट आउट कर रहे हैं हम आपके लिए, आपके क्लास में उपस्थित हुए हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को मिस मत करिएगा और क्लास को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा नंबरिंग कैसे किया जाता है। आज आप आईपीएससी यहां से सीख के जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईपीएससी में हम नंबरिंग कैसे करें ना, नंबरिंग आईयूपीएसी कैसे करें, नामकरण हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखिएगा, सिंपल मेथड की बात कर ले। अच्छा, हमने पहले बताया था आपको, हम लोगों ने लगभग सीख लिया था। पहले क्या लिखते हैं, एल की श्रेणी, फिर क्या लगाते हैं भाई, फिर लगाते हैं बांड ना। अगर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए एल की श्रेणी ना, तो आप कहेंगे एक कार्बन ना, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं भाई, प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन को पेंट कहते हैं, छह कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, सात कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, नॉन कहते हैं, 9 को क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे ना। और 10 की बात कर लें, यहां पे लिख देते हैं 10 कार्बन को क्या कहेंगे भाई, डेक। यानी कि एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 है, ये 9, ये 10वां कार्बन ना। ये हो गया। बाकी बांड नेम में क्या है, सिंगल बांड को क्या कहते हो आप, एन कहते हो, डबल बांड को क्या कहते हो, इन कहते हो, और ट्रिपल बांड अगर लगा है तो क्या कहते हो, आइन कहते हो, यही ना कहते हो। तो यही चीज है। पहली कंडीशन क्या है, नंबरिंग हम कैसे करें ना। नंबरिंग जैसे सी सिंगल बांड, सी डबल बांड, सी डबल बांड, ये दे दिया गया। अब इनमें हम नंबरिंग कैसे करें ना, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बांड नजदीक हो। तो देखो जरा इधर से गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन। इधर से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। तो किस तरफ से ना डबल बांड नजदीक पड़ रहा है। अगर हम इधर से गिन रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, इधर से गिन रहे हैं, अगर हम इधर से गिन रहे हैं तो डबल बांड देखो क्या हो रहा है भाई, दूसरे नंबर पे आ रहा है। डबल बांड कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। लेकिन जब आप इधर से गिनना शुरू कर रहे हैं, जब इधर से गिनना शुरू कर रहे हैं तो डबल बांड कितने नंबर पे आ रहा है, डबल बांड आ रहा है तीसरे नंबर पे। हमने आपको बताया गिनेंगे हम उस तरफ से जिस तरफ से डबल बांड नजदीक हो। तो इधर से गिनने पर डबल बांड नजदीक आ रहा, टोटल कार्बनों की संख्या 5 है, तो क्या लिखोगे भाई, पेंट ना। इसके बाद कितने किस नजदीक है, दूसरे नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे डबल बांड, डबल बांड का नाम क्या भाई, क्या लिखते हो, इन लिखते हो। तो ये देखो बन गया पेंट 2, इसे हाइफन कहते हैं, पेंट हाइफन 2 हाइफन इन, बन गया ना। तो इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। जैसे चलो एक और उदाहरण दिया मैंने आपके लिए, सी सिंगल बांड, सी डबल बांड, सी डबल बांड, फिर सी, ये। अब आप किस तरफ से नंबरिंग करोगे ना, आप किस तरफ से नंबरिंग करोगे, तो फिर गिनो, इधर से गिनना शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इधर से कितने नंबर पे आ रहा, तीसरे नंबर पे आ रहा। लेकिन जब आप इधर से गिनोगे इस तरफ से तो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे आ रहा। तो जिस तरफ से नजदीक हो उसी तरफ से हम क्या करते हैं, गिनते हैं ना। तो 7 कार्बन, 7 कार्बन को क्या कहते हो भाई, हेप्ट कहते हो। डबल बांड लगा है, तीसरे नंबर पे है, तो 3 लिखो, हेप्ट डबल बांड इन। तो हेप्ट 3 क्या भाई, इन। ये हो गया इसका, ये पहले में ये मेथड है नंबरिंग का ना। आईपीएससी नाम निकालने का तरीका देख लिया ना, ये तो सरल है। अब इसी में कुछ नहीं करना, सपोज दैट इसी में आपको दे दिया गया, चलो इसको हम यही इसमें मिटाते हैं, जरा देखना, लिख लो आप इतनी देर। अब क्या करते हैं हम,
अब यहां पे हम सी डबल बॉन्ड सॉरी सी सिंगल बॉन्ड सी, अब यहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। चलो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब तो क्या करना है, तो अब आपको देखना है कि डबल बॉन्ड इसमें तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वही प्रक्रिया किस तरफ से गिनने पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है, वही। तो देखो भाई इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ से गिनने पे किस पे आ रहा, 3 पे आ रहा। तो चलो इधर से गिन लो आप, 1 2 3 4 5, इधर से गिनने पे कितने पे आ रहा, 5 पे आ रहा। तो जिस तरफ से नजदीक हो उसी तरफ को देखते हैं। टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 को क्या लिखते हो, ऑक्ट, फिर हाइफन लगाओ। तीसरे नंबर पे जुड़ा है तो 3 लिखो। किस बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, आइन। ये लगा दो भाई ना, ये आइन लगा दो, हो गया काम, इसका काम हो गया ना। तो ये आपने सीखा इस तरह से, कब, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। हालांकि इसमें आईपीएससी एक सरल नाम आपको मैंने बता दिया था, डबल बॉन्ड हो गिन दीजिए, किस बॉन्ड से जुड़ा है वो लिख दीजिए, लेकिन इसका शुद्ध रूप यही है ना। ठीक है, चलिए आगे इसको मिटाते हैं हम। इसको क्या करते हैं भाई, मिटाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डबल बॉन्ड एक से अधिक बार आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आ जाए तब क्या करेंगे हम। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आ जाए तब क्या करेंगे ना। तो चलिए देखिएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आए, कंडीशन लिख देते हैं ना। एकल बंध या सॉरी एकल नहीं, द्विबंध या त्रिबंध बंध एक से अधिक बार आए तो, एक से अधिक बार आए तो, द्विबंध या त्रिबंध एक से अधिक बार आए तब क्या करेंगे। एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक से अधिक बार आए तो क्या करें, तो कैसे लिखेंगे हम नामकरण करेंगे। तो चलिए देखिए बहुत आसान है, स्क्रिप्ट करके मत जाइएगा दोस्त, पूरा देखिएगा वीडियो, है ना। चलो देखते हैं। अब देखो कैसे नंबरिंग करोगे, जैसे मान लो आपको दिया गया सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, चलो डबल बॉन्ड लग गया, फिर डबल बॉन्ड लग गया, फिर डबल बॉन्ड लग गया। अब ये देखो ना, अब हाँ, अब ये देखो कैसे नंबरिंग करोगे। कई बार आ गए, 1 2 3 बार आ गया, अब कैसे नंबरिंग करोगे। तो हमने बताया कि जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, चलो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है इधर से, 5वें नंबर पे आ रहा है इधर से, और 7वें नंबर पे आ रहा है इधर से, जिसपे गोला बन रहे हैं। अब चलो उधर से गिन लेते हैं ना, यहां से गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी गिन लिया मैंने। तो अब जरा देखो, इधर से गिनने के बाद किस नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। फिर कितने नंबर पे आ रहा है, फिर 5वें नंबर पे, सॉरी 5वें पे नहीं आएगा, 5वें पे नहीं आएगा, सॉरी, किस पे आ रहा भाई, चौथे नंबर पे आ रहा ना, किस पे आ रहा, चौथे नंबर पे आ रहा। फिर आगे चलिए, फिर कितने नंबर पे आ रहा, तो छठे नंबर पे आ रहा। कितने नंबर पे आ रहा है, छठे नंबर पे आ रहा है। इधर से गिनने पहले दूसरे नंबर पे मिला, फिर चौथे नंबर पे, फिर छठे नंबर पे मिला। तो ऊपर देखो 2 फिर 4 फिर 6 ना, तो इन्हें जोड़ो, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर जोड़ो 3 5 7, जोड़ो ना, तो 7 5 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो 15 ना। अब बताओ कौन सी संख्या ज्यादा है, 15 ज्यादा है कि 12। तो आप कहोगे सर 15 ज्यादा है। तो जिस तरफ से ज्यादा संख्या है उस तरफ से हमें नंबरिंग नहीं करनी है। तो करनी किस तरफ से नंबरिंग है ना, तो हमारी नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से काले पेन से लिखा गया, काले मार्कर से लिखा गया है, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे, ऊपर की तरफ से करेंगे, नीचे की तरफ से नहीं करेंगे ना। ये बात समझ गए।
अब इसको मिटा देते हैं हम, अच्छा नहीं नाम लिख लेते हैं फिर मिटाते हैं। अब देखो कार्बन की संख्या है 9, तो क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। हाइफन लगाइए ना, क्या लगाइए भाई, हाइफन लगाइए। हाइफन लगाने के बाद कितने कितने पर मिला है, दूसरे पर मिला है, फिर कामा, फिर चौथे पे मिला है, फिर कामा, फिर किस पे मिला है भाई, छठे पे मिला है, फिर हाइफन लगाइए। कितनी बार आया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार को कहते हैं ट्राई, क्या कहते हैं, ट्राई। और जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, इन कहते हैं। तो लगा दीजिए, ये बन गया, ये बन गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, कि अगर कोई संख्या मतलब कोई बॉन्ड, अगर बॉन्ड भाई दो बार आए, कोई बॉन्ड दो बार आए, उसको क्या लिखते हैं, तो डाई लिखेंगे। अगर तीन बार आए, तीन बार आए तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। अगर चार बार आएगा तो, अगर चार बार आए तो भाई टेट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। तो देखो इसमें कितनी बार आया, एक बार, एक बार, यहां दो बार, ये तीन बार, तो तीन बार को क्या लिखेंगे, ट्राई, TRI, ट्राई, ट्राई, और बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया ये ना, ये सीख लिया आपने। चलो एक और देख लेते हैं। मैंने बताया ना कि जब लिखा गया है दो बांध या तीन बांध एक बार से अधिक बार आए तब क्या करेंगे, तो यही बताया। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं ना, और एक देख लेते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। अब ना चलिए ये देखो कैसे करोगे इसका नंबरिंग ना, तो फिर वही प्रक्रिया, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक लगे उस तरफ से गिनना शुरू कर दो आप। इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, और उससे गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इधर से किस नंबर पे मिल रहा है, तो इधर से मिल रहा है भाई तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर पांचवें नंबर पे, और इधर से चल रहे हो तो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर किस पे आ रहा भाई, चौथे नंबर पे। कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो अब आप इनको जोड़ लो, 4 2 6 ये हो रहे हैं, 5 3 8, इधर से ज्यादा इधर से कम, तो इधर से लिखना शुरू कर दो। कितने कार्बन, 7। 7 कार्बन को क्या कहते हो आप, हेप्ट कहते हो। हाइफन लगाओ, दो पे जुड़ा है, दो लिखो, फिर किस पे जुड़ा है, 4। 4 लिखो, फिर हाइफन लगाओ। कितनी बार आया, एक बार, दो बार आया, एक बार और ये दूसरी बार। दो बार को क्या कहते हैं, देखो डाई कहते हैं, तो यहां पे लगाओ डाई। और फिर किस बांड से जुड़ा है, डबल बांड से। डबल बांड को क्या कहते हो, डबल बांड को कहते हो इन। क्या कहते हो भाई, इन कहते हो, तो ये लिख लो। अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसको भी देख लो। डबल बांड लगा है, डबल बांड है तो क्या कहेंगे, इन कहेंगे। और अगर ट्रिपल बांड है तो क्या कहेंगे, आइन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका काम, डबल बांड। अब चलो एक बार देख लेते हैं, ट्रिपल बांड आए तब क्या करोगे। सेम इसी तरह ट्रिपल बांड भी करना है। क्या करना भाई, सेम इसी तरह ट्रिपल बांड भी लिखना है, सी। अब देखो, अच्छा आप इसमें ये हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, आपको समझ में आया। इस पे नहीं जुड़ेगा, इस पे भी नहीं जुड़ेगा, इस पे कितने जुड़ेंगे, 2, और इस पे कितने जुड़ जाएंगे, 3 ना। आप अपनी कॉपी में जब देखोगे भाई तो क्या लिखा होगा, CH3 लिखा होगा, फिर हाइफन लगा होगा, C लिखा होगा, फिर ट्रिपल बांड ना, ट्रिपल बांड, या फिर CC करके ट्रिपल बांड लिखा होगा, फिर यहाँ पे H2 लगा होगा, फिर H2 लगा होगा। तो इस तरह से देख रहे हो ना, ऐसे लिखे होगा आपको H2 और फिर हाइफन लगा के फिर लिख देगा H3, पूछेगा इनका IPSC नेम लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रक्रिया ना। अच्छा एक बार से अधिक बार आ जाए हाइफन तब, चलो यहाँ पे लगा दिया इसको, मैंने कहा एक बार से अधिक आ जाए, ये बात है ना, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक और लगा दिया मैंने ना, एक और लगा दिया। अब देखना है, ठीक है, अब इसको बताना है आपको, तो कुछ नहीं करना। हमने बताया था आपको जिस तरफ से नंबरिंग करो, डबल बांड या ट्रिपल बांड नजदीक हो। अब इसमें डबल बांड है नहीं, तो वरीता किसको देंगे हम, तो गिनो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, उधर से गिन लो आप, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जरा देखो, ये दूसरे नंबर पे आ रहा, फिर चौथे नंबर पे आ रहा,
और इधर से गिन रहे हो तो कितने नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। फिर किस नंबर पे आ रहा है? पांचवें नंबर पे आ रहा है। तो 5 3 8 ये ज्यादा है, तो मतलब नंबरिंग इधर से नहीं होनी है, इधर से नंबरिंग होनी है। 4 2 6 होगा। 7 कार्बन को क्या कहते हो आप? तो कहते हो हेप्ट, हाइफन लगाओ दूसरे पर और चौथे पर मिला है, दूसरे और चौथे पर मिला है। कितनी बार आया? 2 बार, तो लगाओ डाई ना, डाई ई लगाओ। हो गया क्या? वाई यानी ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखो ना। ये हो गया दूसरा मेथड। चलो तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं ना। तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं अब। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए तब क्या करोगे ना। जब जब द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ आए तो ना। इसका नियम देखो, जब दो बंद और त्रिबंध दोनों एक साथ आ जाए, दो बंद और त्रिबंध दोनों भाई क्या हो जाए? आपको एक साथ आ जाए, चलिए भाई बात कर ले हम। जब दो बंद और तीन बंद दोनों एक साथ आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो लिखते हैं, देखो सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लिख दिया, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये देखो सी लिख दिया। अब जरा देखो, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब क्या होगा? कैसे करोगे ना? अच्छा, इसमें आप हाइड्रोजन 2 जुड़ेगा, इसमें 1 जुड़ेगा, इसमें भी कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा, इसमें एक भी नहीं जुड़ेगा, इसमें एक भी नहीं जुड़ेगा, इसमें कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा, इसमें कितने हाइड्रोजन? 3। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से आपको संरचना में दे देगा। तो अब पहले देखो आप, हमने एक चीज बताई थी, हाइड्रोजन मिटा दे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको ना, क्योंकि नंबरिंग करना हमको। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ में आ जाए तो क्या करना है? तो आपको वरीयता क्रम देनी है। क्या देनी है? वरीयता क्रम देनी है। वरीयता क्रम देनी है ना। वरीयता क्रम में क्या देनी है? चलो देखो जरा क्या देना भाई। तो यहां पे लिख दूं मैं ना, देखो पहले आपको प्रेफरेंस किसको देना है? तो प्रेफरेंस आप देखिएगा यहां पे लिखते हो, इतने में दिख जाएगा आपको ना। पहले प्रेफरेंस आपको देना है फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर दूसरे नंबर पर किसके देना है? डबल बॉन्ड को देना है, फिर तीसरे नंबर पे किसके देना? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ना, पहले आपको सबसे पहले किसको तवज्जो देना है? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को तवज्जो देना, फिर उसके बाद किसको देना भाई? डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देना है। तो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं ना, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो गिनो इसको किस तरफ से? जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक हो जाए। तो चलो हम इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा ना, तो इधर से हम गिनना शुरू कर दिए थे ना। हम उधर से गिनेंगे तो डबल बॉन्ड नजदीक हो, दूर होगा। तो जिस तरफ से गिने डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो डबल बॉन्ड नजदीक, डबल बॉन्ड क्या हो भाई? नजदीक हो। तो ये देखो भाई, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। तो चलो नाम लिखते हैं इसका। कितने कार्बन? 7। 7 कार्बन को क्या कहते हो? हेप्ट कहते हो। फिर हाइफन लगाओ भाई। दूसरे नंबर पे क्या लगा है? दूसरे नंबर पे लगा है भाई डबल बॉन्ड ना। तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हो? इन कहते हो। क्या कहते हो? इन कहते हो ना। फिर लगाओ हाइफन। चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या जुड़ा भाई? ट्रिपल बॉन्ड। फिर हाइफन लगाओ, आइन लिखो और इसको पूरा शुद्ध कर दो आप। तो हेप्ट 2 मतलब हाइफन 2, ये इन हट, ई हट जाएगा, 4 YNE, ये हो जाएगा इसका नाम ना, ये हो जाएगा। आपने प्रत्यय उपसर्ग करके कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, तो यहां पे हम प्रत्यय उपसर्ग करके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आपको इस तरह से बता रहे हैं ताकि आसानी से सीख सको आप। ठीक है, ये देख लिया ना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो हमको किस तरफ से गिनना है, तो ये देख लिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं ना। एक उदाहरण क्या करते हैं भाई, और ले लेते हैं। चलिए, लिख लिया होगा। एक उदाहरण की बात और करते हैं हम। जैसे देखो मैंने लिख दिया, चलो भाई अब देखो
किस तरफ से नंबरिंग करोगे आप? तो जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक मिले आपको उस तरफ से क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो चलो हम गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, चलो एक कार्बन को और लगा देते हैं, 8 हो जाए ना। ये गिनती को थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक कार्बन और लगा दें भाई, क्या हो जाए, 8 हो जाए। नहीं तो कहोगे सर वही 7 ही 7 बता रहे हैं आप। तो चलो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन को क्या कहते हो, ऑक्ट कहते हो। दूसरे नंबर पे कहां जुड़ा है, तीसरे पे जुड़ा है। तीसरे नंबर पे देखो जरा, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, हाइफन लगाओ, 3 डबल बॉन्ड को ई, इसका ई का लोप कर दो यहीं पे सीधे सीधे, फिर हाइफन लगाओ। 5वें नंबर पे क्या जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 लिखो, ट्रिपल बॉन्ड की अंग्रेजी लिख दो, बात खत्म। ये हो गया आईपीएससी, है ना सरल ना। तो चलो आगे, ये तो हो गया दूसरा। अब अगला मेथड देखिए, जब क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तब कैसे नामकरण करेंगे हम ना। जब क्या लगा हो भाई, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तब कैसे नामकरण करोगे आप? तो चलिए बात कर लेते हैं, जब क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तब कैसे नामकरण करेंगे ना। जब फंक्शनल ग्रुप आए तो नामकरण कैसे करें ना, ठीक है। अब जो देखो, जब फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच ना। अच्छा हाँ, एक चीज, अभी हमने आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं बताया, तो चलिए देखिए, फंक्शनल ग्रुप का हम इतने में नाम लिख देते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, एल्क मेथ। अच्छा इसको मिटा भी सकते हैं ना, तो आगे नाम मिटा। अच्छा चलो देखो यही देख लो, जैसे आपको मैंने लिखा, आपको बताया क्या लिखा है भाई, सी ना, तो COOH ना, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओइक एसिड। क्या नाम है भाई, ओइक एसिड ना। दिख नहीं रहा होगा, चलो हम इसको मिटाकर यहाँ पे बताते हैं आपको। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि कौन सा ग्रुप का नाम क्या है, मतलब सॉरी। तो अब यहाँ पे हम लिख दे COOH, इसको हम कहते हैं क्या भाई, ओइक एसिड कहते हैं। नाम इसका ओइक एसिड। अगर OH लगा अल्कोहल ग्रुप तो इसका नाम क्या है, इसका नाम ऑल है। और अगर क्या लगा है, CHO लगा है, इसका नाम क्या भाई, अल है ना। और अगर क्या दिया भाई, सी सिंगल बॉन्ड ये सी, और यहाँ पे O लगा दिया है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई, नाम होता है, अच्छा वो अल है, ऑल है ना। CHO लगा दिया, इसका नाम हो गया। चलो इसको बताते हैं अभी। अगर जैसे NaH2 लगा दिया, NaH2 को एमाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं ना। NaH2 को क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। अभी इसका नाम हम आपको बता रहे हैं, CHOL का थोड़ा सा इसमें अभी तुरंत बताएंगे हम, याद आ जाए, थोड़ा सा मिस हो रहा। जैसे लिखा है CN ना, CN का नाम क्या है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल है क्या भाई, नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल है ना, क्या है, नाइट्राइल है, ठीक है, नाइट्राइल, ठीक है। तो ये इसका ये नाम है इसका, है ना। आगे चले, अब चलो देखो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो फिर क्या कर लेते हैं हम आप ना, फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं हम, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो क्या कर लेते हैं, कैसे नाम लिखेंगे इनका, तो वो देख लेते हैं। ये मैंने लिखा है, चलो ना, ये मैंने सी और ये COH लिखा है, ठीक है। अब जरा देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन है। किस तरफ से गिनना है, किस तरफ से गिनना है, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना, तो फंक्शनल ग्रुप इधर लगा है, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 3 कार्बन, 3 कार्बन को मेथ एथ क्या कहते हो भाई, प्रोप कहते हो, क्या कहते हो, प्रोप कहते हो ना, क्या कहते हो, प्रोप कहते हो। किस बॉन्ड से जुड़ा है, तो N से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है। और COOH का नाम क्या लिखा है, COOH का नाम क्या लिखा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया, प्रोपेनॉल ओइक एसिड ना, प्रोपेन ओइक एसिड, बात समझ रहे हैं, इसका नाम हो गया।
आगे, हाँ याद आया, इसका नाम क्या होता है भाई, ओन होता है ना। ठीक है, चलो आगे आगे बात कर लें, और आपको उदाहरण में दे दें हम ना, और आपको क्या कर दें भाई, उदाहरण में दे दें ना, और आपको उदाहरण दे दिया जाए, सी सिंगल बॉन्ड सी एच ओ दे दिया गया। अब क्या करोगे, तो नंबरिंग करो, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हो, मेथ एथ प्रोप क्या कहते हो भाई, ब्यूट कहते हो। फिर हाइफन लगाओगे, नहीं लगाओगे, सिंगल बॉन्ड ही तो है, क्यों हाइफन लगाओगे। तो सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, क्या कहते हैं, एन कहते हैं। COH का नाम क्या है, COH का नाम अल है, तो हो गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, नंबरिंग। ये तो हो गया जब सिंगल बॉन्ड हो ना, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करते समय इसमें क्या आ जाए भाई ना, जब फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करते कैसे करें, तो ये तो देख लिया। अब इसी फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए ना, इसी फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाए भाई, डबल बॉन्ड आ जाए, तब कैसे नामकरण करोगे। तो चलो देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और यहां पे लगा दिया मैंने OH। अब नाम कैसे करोगे इसका, तो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का नाम क्या है, ब्यूट। नंबरिंग करना है फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो हाइफन 3, डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, ई को गायब कर दो, फिर हाइफन, एक पे क्या लगा है, एक पे क्या लगा है भाई, फंक्शनल ग्रुप OH ऑल कहते हैं, ये लगा दो आप, हो गया इसका नाम। 4 कार्बन लिखे, 3 पे डबल बॉन्ड, ई को हटा दीजिए, एक पे लगा है, ऑल लिख दीजिए, इसका नाम हो गया ना। सरल है, बिल्कुल सरल होना चाहिए। आगे और बता दें आपको, चलिए ये तो डबल बॉन्ड आ गया, जैसे और लिख लो, सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ गया, चलो इसमें से क्या ले लेते हैं हम भाई, NH2 ले लेते हैं। अब कैसे करोगे, डबल बॉन्ड 2 बार आया है, तो नंबरिंग इधर से करना, जिस तरह फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 को क्या कहते हो, हेप्ट कहते हो। हाइफन लगाओ दूसरे नंबर पे, फिर किस पे, चौथे नंबर पे दूसरा, कामा फिर किस पे, चौथा, फिर हाइफन। 2 बार आया है तो डाई, 2 बार आया है तो डाई लगाओ, क्या है ना, डबल बॉन्ड, ई को हटा दो, फिर हाइफन लगाओ। पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, पहले नंबर पे क्या जुड़ा है भाई, तो NH2 को एमाइन कहते हैं, तो हाइफन लगा के क्या लिख दो भाई, एमाइन लिख दो, हाइफन लगा के क्या लिख दो, एमाइन लिख दो। ये हो गया इसका IPSC नेम, बात समझ रहे हैं, इसका IPSC नेम भाई ये हो गया। अब ये हो गया, ये भी सीख लिया आपने, एक डबल बॉन्ड आया तो वो भी बताया, और जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो भी बता दिया आपको। अब देखना अगला प्रोसीजर क्या है ना, एक आपके लिए लिख के छोड़ देते हैं, अपने क्या करना भाई, जैसे एक मैंने लिख के छोड़ दिया, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल सिंगल बॉन्ड, और सी डबल OH। इसका नामकरण स्वयं करना आपको ना, इसका नामकरण स्वयं करना है। आगे चलो देखें, सी सिंगल बॉन्ड ये आ गया, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पे लगा दिया भाई, क्या लिख लिया मैंने, CN। तो नंबरिंग उसी तरफ से करें जिस तरफ से डबल बॉन्ड क्या हो, वरीयता क्रम देखो पहले, अगर जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ आए और क्या है भाई, तो वरीयता क्रम पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो देखो 5 जब हो गए ना, हाँ एक बात और, सीखने में तो मजा आ रहा है आपको, और हमें सिखाने में भी मजा आ रहा है भाई। हमारा जो काम है वो हम अपना दायित्व को क्या कर रहे हैं भाई, निर्वहन कर रहे हैं ना, लेकिन आप भी अपने दायित्व को निर्वहन करिए, जम कर पढ़िए, ताकि अब की बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आप आग लगा के आओ, है ना। बिना माचिस का आग लगाना ना, बिना माचिस का आग वही लगा सकता है जिसके अंदर क्या भाई, प्रतिभा हो, जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो, वो उत्साह आपके अंदर है ना, और उसको आप जगाइए, ठीक है। तो उसी तरह आइए चलिए पढ़ते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं भाई, तो कार्बन 5 है, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। कितने नंबर पे लगा, 3 नंबर पे, तो हाइफन लगाइए, 3 नंबर पे YNE लग देगा, ई को लोप कर दीजिए, हाइफन लगाइए। पहले नंबर पे CN का नाम क्या, नाइट्राइल है भाई, नाइट्राइल है ना, इनका नाम लिख दीजिए, क्या है भाई, नाइट्राइल है।
हो गया इसका आईपीएससी नेम, बात समझ रहे हैं। इसका होमवर्क आपके पास, इनका भी होमवर्क क्या भाई, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना, आईपीएससी नाम करना। हाँ, अब आप कहेंगे सर आपने तो ये सीधे सीधे बता दिया, एच वच लगा के कुछ बताया ही नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना, चलो देख लेते हैं। आप इसमें देखो, हमने बताया था एक कार्बन की कितनी महबूबाएं होती हैं, तो 1 2 3 4 हो गए 4 बॉन्ड। 1 2 है, 3 है, एक चाहे जहां लगा दो। इसके बाद 3 है तो ऊपर लगा सकते हो, इसके पास भी 3 है तो एक यहां लगा सकते हो ना, इसके पास भी 3 है तो एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ सकते हो, इसके पास 2 है तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसका तो कोरम तो पूरा ही कर सकते हो आप ना। तो इस तरह से वो अल्कोहल मतलब ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हो इनको, हाइड्रोजन को। हाँ, एक अंतिम बात यह है कि आईपीएससी आपने पढ़ा, जाना, समझा, सीखा, ये आपके लिए हाई स्कूल इंटर के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि अब याद रखना ओवरऑल क्या है हमारा, ये सिलेबस क्या है, ओवरऑल कंप्लीट है। लेकिन हाँ, इससे संबंधित जितने 10 वर्षों में प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। परीक्षा के विज्ञान पेपर होने से 3 दिन पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा विगत 10 वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों को। और दूसरा देखो कंडीशन क्या होगी, जरा एक बार समझ लेना इसकी कंडीशन क्या है। तो देखो मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए कि 10 वर्ष, कितने वर्ष भाई, 10 वर्ष, 10 वर्ष के सभी आईपीएससी नाम जो है वो आपको एक श्रृंखला में मिलेगी, और जो बार बार पूछे गए हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे हैं वो श्रृंखला आपको एक में मिलेगी। और अगली कंडीशन क्या होगी कि वो प्रश्न आपको मिलेंगे जो आने की प्रबल संभावना है ना, आने की क्या है भाई, प्रबल संभावना जिनकी है वो मिलेंगे। तो इस तरह से आपके आईपीएससी, ऐसा यही नहीं, हर प्रश्न का, हर चैप्टर का, हर विषय का आपको परीक्षा के 3 दिन पहले उसके पूरे के पूरे मटेरियल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि 10 वर्षों में एक ही पार्ट का नहीं, सभी पार्टों का सिलसिलेवार तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब दे दिया जाए आपको ना, ऐसा नहीं होगा। क्रम वाइज क्रम आपको मिलता जाएगा, जो विशेष महत्वपूर्ण होगा, जो प्रश्नों की श्रृंखला बार बार आ रही होगा प्रश्न में, उसको आपको अलग करके कलेक्ट करके आपको दिया जाएगा, ताकि वो प्रश्न आप देख के जाइए और फट से अपना पूरा का पूरा आंसर लिख कर आइए। हाँ, वादे के मुताबिक आप अपना काम करिए, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठंडी बहुत पड़ रही है, जैसे ने हमारे राज भैया ने आपको गा के सुनाया है, पड़ रही है ठंड, कान बंद कर लीजिए बंद, नहीं तो लग जाएगी ठंड, लेनी पड़ जाएगी अनायास क्या कैसी दवा। तो ये हम उन्हीं के द्वारा ही बताया जा सकता है, ये मेरे द्वारा नहीं। लेकिन हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।